अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हूँ। व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे के साथ गुफ्तगू में कहा कि हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान ने अपना हॉर्मोज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हॉर्मोज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। मामलात बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अगर ईरान एक अच्छा और हकीकी मुआहदा करना चाहता है तो अमेरिका उसके लिए तैयार है। उम्मीद है ईरान स्विट्जरलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा, वरना ईरान ने ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में होंगे। उन्हें यकीन है कि तकनीकी ग्रुप स्विट्जरलैंड वापस जाएगा और तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होंगे। कोई मुल्क अपना हॉर्मोज़ पर टोल या फ़ीस के हक़ में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ कोई ऐसा कदम नहीं करेगा जो खलीजी इत्तेहादियों के सलामती को कमज़ोर करे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजल रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे। एक वज़ीर ने कहा था कि हम 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं। बिलावल का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक़ है और मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र पर कायम हूँ। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊँगा। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। निजी जायदाद पर मोबाइल फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज टावर्स लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वज़ारत क़ानून का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कानून का इत्तलाक़ अवामी इदारों, वफाकी और सूबाई और मकामी हुकूमतों पर होगा। ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन टेलीकम्युनिकेशन ढांचे और राइट ऑफ वे के मामलात में वाज़ेह फ़र्क रखा जाएगा। लाइसेंस याफ्ता इदारे और सोसाइटीज़ में तनाज़े की सूरत में मामला हुकूमत को भेजा जाएगा। हुकूमती फ़ैसले से मुतासरा शख्स टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। ट्रिब्यूनल का फ़ैसला हतमी होगा। वज़ारत क़ानून का कहना है कि तरमीमी बिल का मुसवदा 1 हफ़्ते के अंदर हतमी शक्ल देकर मज़ीद गौर के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनकी पेशगोई है कि अगला बजट शहबाज शरीफ पेश नहीं करेंगे। बोले वफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। वफाक के ज़िम्मे हमारे 4,758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएँ। मुल्क पर 97,000 अरब रुपए कर्ज है। डॉलर को मसनूई तौर पर रोका हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं। दहशतगर्दी हमारे सूबे में दोबारा लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए माली साल 2026-27 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बजट इजलास से खिताब के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद नारेबाजी, शोर शराबा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और असम्बली स्टाफ के दरमियान हाथापाई, मीडिया गैलरी से बीच बचाव कर लिया गया।
तहरीक इंसाफ ने इकबाल आफरीदी को पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। एलामी के मुताबिक इजलास में अडियाला जेल जाने वाले वफ्द के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर गौर किया गया। इजलास में इकबाल आफरीदी के सिबगतुल्लाह के साथ नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी की मजम्मत की गई। पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करके इकबाल आफरीदी की पार्लिमानी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीक़े से काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। लबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी बफर जोन का मकसद शुमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइल के अमेरिका से तल अवीव एयरपोर्ट खाली करने की दरख्वास्त। इसराइल के मरकजी एयरपोर्ट बेन गुरियन से ईंधन बरदार जहाज़ हटाने की भी दरख्वास्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुक्काम के दरमियान तैयारों की मुंतकली पर सफारतकारी जारी है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा है कि 24 घंटों में 72 जहाज़ और 2 करोड़ बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा है। ईरानी बारूदी सुरंगों से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आने में ताख़ीर हो रही है। इमाम हुसैन और करबला के अजीम शोहदा की याद में ईरान समेत दीगर ममालिक में भी मजालिस जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, करज, यज़्द और जंजान में बड़े मातमी जुलूस। अज़ादारों ने नोहाखानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शोहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बरपा। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साल की बच्ची से ज़्यादती के बाद कत्ल का केस। पुलिस का 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट कराने का फैसला। मुश्तबा अफराद में बच्ची के इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी शामिल। तमाम 12 मुश्तबा अफराद को आज जिना अस्पताल लाया जाएगा। राजनपुर जामपुर में एक शख्स की 9 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से फ्रांसीसी कोपहमा जाँ बहक। अल्पाइन क्लब के मुताबिक जाँ बहक फ्रांसीसी कोपहमा 3 रुकनी बैन अल-अक़वामी टीम का हिस्सा थे। टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। पुलिस और रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम इलाके की जानिब रवाना। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया और बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।